Assalamu alaikum guys, you are watching Parina Batul Nazis. Today we will discuss the important topic of ICT in education, that is emerging trends in hardware and software of computer. आहिस्ता आहिस्ता जो जो दौर तरक्की कर रहा है, वक्त तरक्की कर रहा है, हमें बहुत सारे नए नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नज़र आ रहे हैं कंप्यूटर में, जिन्होंने इंसान की जगह अनकरीब ले ली है और बहुत ही ज़्यादा साइंस ने तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में जो मेजर टॉपिक्स आते हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, IoT हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। सबसे पहला क्वांटम कंप्यूटिंग है। लफ्ज़ कंप्यूटिंग का मतलब खुद हिसाब किताब है। A rapidly emerging technology that harness the laws of quantum mechanics to solve problems too complex for classical computers. क्वांटम कंप्यूटिंग ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसने जो हिसाब किताब है, कंप्यूटर जो हिसाब किताब करता है, उसमें बहुत हद तक तरक्की कर ली है। या यूँ कहें कि आम जो कंप्यूटर जो हिसाब किताब नहीं कर सकता है, वो क्वांटम कंप्यूटिंग के ज़रिए से किया जाता है। पहले जब इंसान की हद ख़त्म हुई हिसाब किताब की, तो इंसान ने अपनी सहूलत के लिए कंप्यूटर्स बना लिए। अब कंप्यूटर्स जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं, इनमें भी एक ख़ास हद तक वो हिसाब किताब कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ जाए तो ये भी हिसाब किताब नहीं कर सकते हैं। तब फिर हमें साइंसदानों को ज़रूरत पड़ी कि वो एक और क़िस्म का हिसाब किताब बना लें या कंप्यूटर में इस तरह के चीज़ें फीड करें कि वो उसको हिसाब किताब कर सकें। एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ कि ये जो लफ्ज़ क्वांटम है, ये हम फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जो लॉस हैं, जो रूल्स हैं, वो कंप्यूटर में हम जो है ना फ़िज़िक्स से लेते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, और इस तरह की हिसाब किताब फिर मुमकिन हो जाती है। एक एग्जांपल आपके सामने रख रही हूँ कि सर्चिंग वर्ड एक्स फ्रॉम होल बुक लोकेटेड इन सिंगल प्लेस। एक मिसाल दे रहे हैं कि एक पूरी किताब है, उसमें कहीं पूरी किताब के बीच में कहीं किसी लाइन में किसी जगह में एक एक्स है, वाहिद एक्स है, वो उस किताब में आपने उसको ढूंढना है। एक तो इंसानों की हम बात करें तो वो तो मुमकिन नहीं है, बहुत ही वक्त लगेगा इंसान को। इसके एड अगर हम करें तो कंप्यूटर ये काम कर सकता है, लेकिन सिंगल प्लेस में एक एक्स ढूंढना क्लासिकल कंप्यूटर के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, इसका कमाल ये है कि वो मिलियंस वर्जन्स बनाता है उसी एक काम के लिए अंदर ही अंदर, और उन मिलियन वर्जन्स में हर जो है ना वर्जन को एक टास्क दिया जाता है। फॉर एग्जांपल पेज नंबर 1 की लाइन नंबर 1, 2, 3, 4 के अलग अलग वर्जन्स बनाए जाएं, और इसी तरह पूरी किताब के जितने सफ़ात हैं और इसमें जितने लाइन्स हैं, उन सब के लिए वर्ड के लिए और लाइन्स के लिए अलग से वर्जन्स बनाए जाएँ, तो ये मुमकिन है कि वो कंप्यूटर इसको सर्च कर सके। सो ये ही चीज़ जो है ना आपकी क्वांटम कंप्यूटिंग है। ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, इसने हिसाब किताब में इजाफा कर दिया है। अब कंप्यूटर आसानी से ये कर सकता है। जो कंप्यूटर, आप सबको याद होगा कि शुरू में जो कंप्यूटर आते थे वो बड़े बड़े आते थे। CPU का अलग पोर्शन होता था, फिर मॉनिटर, फिर उसके पार्ट संभालना एक अच्छी खासी जगह भी गिरता था और वो मुश्किल काम हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब साइंस ने तरक्की की तो वो छोटा बनता गया, और लैपटॉप और मोबाइल्स और इस तरह के जो है ना आसान तरीन फॉर्मेट्स में आपको मिलने लगा, मुयस्सर होने लगा। लेकिन इसकी भी एक ख़ास लिमिट पहुँच गई है। अभी दोबारा जो है ना साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़े बड़े कंप्यूटर्स बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि अभी वक्त की ये ज़रूरत है। क्योंकि आसान जो है ना जो कंप्यूटिंग के क्वेश्चंस होते हैं हिसाब किताब के, वो क्लासिकल कंप्यूटर कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेचीदा फॉर्मेट्स और पेचीदा जो है ना क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फिर आम कंप्यूटर नहीं कर सकता। इसीलिए डे बाय डे
टेक्नोलॉजी उसको एड करती जा रही है। जैसे आप सबको पता है बेसिक जो कंप्यूटर होते हैं उसमें बाइनरी सिस्टम होता है, 0 और 1 के ज़रिए से वो काम करता है। 0 1 0 1 0 1 लॉजिक जो है ना वो यूज़ करता है। लेकिन फिर जो है ना इसकी भी जब लिमिट ख़त्म हो जाती है तो फिर जो है आपका क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाता है, जिसने साइंस में और टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर की दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। नेक्स्ट दिस इज एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क है दैट ब्रिंग्स इंटरप्राइज एप्लीकेशंस क्लोजर टू डेटा सोर्सेज सच एज आईओटी डिवाइसेस और लोकल एज सर्वर्स। एज कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो ये जो है ना आपका CCTV कैमरा की मैं मिसाल दूंगी इसमें कि अगर हम तमाम के तमाम छोटे बड़े कामों को, नेटवर्क्स को इंटरनेट के साथ जोड़ दें तो इंटरनेट के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क लोड आ जाएगा और हो सकता है कि वो रिस्पॉन्स करने में बहुत लेट कर दें। तो इस चीज़ से बचने के लिए टेक्नोलॉजी ने आज के दौर में एज कंप्यूटिंग बनाई, जो इंटरनेट के साथ डायरेक्ट जोड़ने के बजाय छोटे छोटे टूल्स और डिवाइसेस बनाए हैं जो आसान काम खुद कर सकते हैं विदाउट कनेक्टिंग टू द मेन सर्वर या इंटरनेट से जुड़े बगैर। सो इस तरह की जो कंप्यूटिंग है इसे हम एज कंप्यूटिंग कहते हैं। ये भी दुनिया की बहुत अहम इन्वेंशंस में से एक इन्वेंशन है। जैसे कि CCTV रिकॉर्डिंग है, कैमरा है, ठीक है, और इसी डेटा को वो कैमरा खुद स्टोर रखता है और उसमें से जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम फुटेज ले सकते हैं, देख सकते हैं। बजाय इसके अगर हम दुनिया के सारे जो है ना CCTV कैमरास को इंटरनेट से जोड़ दें मेन सर्वर से, तो ये एक मुश्किल काम होता जाएगा और जो बर्डन है ओवरऑल मेन सर्वर पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो क्लाउड तक पहुंचने से पहले यह चीज़ मुमकिन है। नेक्स्ट दिस इज़ IoT हार्डवेयर। IoT हार्डवेयर जो है ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कहा जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स is long form is Internet of Things, that is IoT. So the collective network of connected devices and the technology that facilitates communication between devices and the internet as well as between the devices themselves is Internet of Things. इसमें जो है ना कनेक्टेड सिक्योरिटी सिस्टम्स आपके एग्जांपल आएगा कि IoT जो हार्डवेयर है। So the collective network of connected devices and the technology that facilitates communication between devices, एक कलेक्टिव नेटवर्क होता है मुख्तलिफ डिवाइसेस का और टेक्नोलॉजीज़ का जो आपस में जुड़ जाते हैं। डिवाइसेस आपस में जुड़ सकते हैं और वो इंटरनेट के साथ भी जुड़ सकते हैं। बेसिकली ये जो है ना एक कम्युनिकेशन है बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। दुनिया के मुख्तलिफ जो डिवाइसेस है वो आपस में भी कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के ज़रिए से और एक तरह से देखा जाए तो इंफॉर्मेशन को हम ईज़िली शेयर कर सकते हैं। सो एग्जांपल में कनेक्टेड सिक्योरिटी सिस्टम है। अगर हम अपने सिक्योरिटी सिस्टम को फॉर एग्जांपल जिसमें ऑटोमेटिक अलार्म्स वगैरह लगाते हैं तो वो इंटरनेट के साथ जोड़ दिया जाता है। बवक्त ज़रूरत जो है ना वो जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं वो रिंग बेल रिंग करती हैं या मुख्तलिफ तरीक़े से जो है ना वो जो मसाइल हैं या जो सिचुएशन है वो लोगों तक पता चल जाती है। सो इसमें एक और एग्ज़ाम्पल ये भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आहिस्ता आहिस्ता से दुनिया इतनी तरक्की कर रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पर कोई मसला हो गया, कोई किसी की बेसिक मतलब ज़रूरत पड़ जाती है किसी की हेल्प की, तो वो जो हेल्प हो वो मिल जाता है इसी तरीके से, इसी IoT हार्डवेयर के ज़रिए से कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इंटरनेट से मुख्तलिफ डिवाइसेस जोड़ दिए जाएँ। इसी तरह से जो है ना किसी को सिग्नल चला जाए कि अब कोई बंदा परेशानी में है या उसको हेल्प की ज़रूरत है, ऑटोमेटिक ये सारा सिस्टम हो सकता है। नेक्स्ट दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो जो है ना क्या है जी, द थ्योरी और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एबल टू परफॉर्म टास्क नॉर्मली रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर कहा जाता है इस सदी को, क्योंकि इसमें जो काम इंसान करते थे वो अभी कंप्यूटर कर लेता है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में
कंप्यूटर जो है ना मुख्तलिफ टास्क वगैरह को परफॉर्म कर सकता है। वो टास्क जो नॉर्मली जिनको करने के लिए इंसान की ज़रूरत पड़ती थी, अब फिर इंसान जो है ना का तमाम काम कंप्यूटर ने संभाल लिया है। तो इसी चीज़ को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे कि विजुअल परसेप्शन से डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा है। अगर हम ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाएं कंप्यूटर के अंदर जिससे हमारे डिसीजन मेकिंग आसान हो सके, तो ये मुमकिन है। हम उसमें जो है ना प्रोब्स एंड कॉन्स वगैरह डाल दें कि उसके फ़वाइद और नुकसानात क्या क्या हैं हर चीज़ के, तो फिर जो है ना कंप्यूटर हमें डिसाइड करके बता सकता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं है। इसी तरह विजुअल परसेप्शन वगैरह को ये कंट्रोल करता है। और हज़ारों ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान सिर्फ वाहिद जो है ना क्रिएचर थी जो कर सकता था, अब जो है ना कंप्यूटर ने इंसान की जगह ले ली है। इसीलिए हम इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। सो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। इसमें जो है ना हमने तमाम कैटेगरीज डिस्कस कर ली हैं। अनकरीब जो मॉडर्न दौर में ज़रूरत पड़ती है या मॉडर्न दौर में ये जो इस्तेमाल होते हैं, तो इसी तरह के लेक्चर में अपलोड करती रहती हूँ। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।